तो हेलो गाइज, अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जा करके देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें मिंगडू होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ बैंगलोर से कहती है मैं नहीं जानता अभी ब्रदर बेबे की कंडीशन अब कैसी है, इसीलिए चलो देखते हैं। जिसके बाद जैसे ही युहाओ रूम के अंदर आती है और पूछती है ब्रदर बेबे आप कैसे हैं, जिस पर ब्रदर बेबे कहती है कि ट्रीटमेंट के बाद अभी मैं ठीक हूँ और मेरी जो इंजरी होती है वो सभी भी ठीक हो चुकी है। जिस पर युहाओ कहती है कि आप ठीक है तो सभी लोग भी ठीक है। मैं नहीं जानती टीचर टांगिया को क्या हुआ है, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ महसूस किया है और ऐसा लगता है कि उनके दिल को किसी ने कवर करके रखा है और उसके साथ साथ उन्हें विजुअल मास्टर ने उनकी मेमोरी को सील करके रखा है। लेकिन अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी ब्लड दे करके उसकी सोल को जगा दिया है और ये चीज भी प्रूव हो चुकी है क्योंकि टांगिया की जो दिल था वो पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसे जगा दिया है। और ये बात को सुनने के बाद युहाओ गुस्से से कहती है आपने तो कहा था कि आप ऐसा वैसा कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी जान प्रति खतरा हो सकती है, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला। जिस पर बेबे युहाओ को शांत करते हुए कहती है आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सब किया है। और वैसे भी कल का जो मैच था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि अपोनेंट की जो टीम थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन हम सब तुम्हें शुक्रिया अदा कहना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी पावर को छुपा कर रखा था और सही टाइम पर ही तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। अब तो सभी लोगों को तुम्हारी सीक्रेट पावर के बारे में पता चल चुकी है और जो वो हॉली स्पिरिट की लीडर है वो उसने भी तुम्हारी पावर को देखा है, इसीलिए तुम उससे थोड़ा सावधान रहना। और ये बताओ कि सब कुछ तैयार हो चुकी है। तो युहाओ कहती है कि हाँ सब कुछ तैयार हो चुकी है और आज की जो ये रात काफी बड़ी होने वाली है और कल सुबह सब कुछ रिवील हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं और आप भी यहाँ पर आराम कीजिए। इसके बाद बेबे कहती है अगर आज रात तुमने कुछ भी नहीं कर पाए तो तुम सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना क्योंकि श्रेक्स एकेडमी और तांग सेट के लिए असली फ्यूचर तो तुम ही हो और तुम अच्छे से जान लो कि तुम किसी भी बड़ी खतरे में नहीं पड़ोगे। जिस पर युहाओ कहती है कि ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है। लेकिन फिर भी बेबे युहाओ को अपनी ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद युहाओ वांगडोर से कहती है कि जब आज रात हम जब एक्शन लेंगे तो तुम कोई भी प्रॉब्लम खड़ी मत करना। जिस पर वांगडोर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो मुझे तुम्हारी चिंता काफी ज्यादा होगी और उसके साथ साथ आज रात जब तुम जिस सिचुएशन में होगी वो तो इससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस होगी और दोनों तरफ की सिचुएशन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और रही बात एक्सपोज होने की तो तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है और तो और तुम चिंता मत करना, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद युहाओ कहती है कि अभी मुझे एक ही बात का चिंता है, जो रास्ता हम सभी लोग जाएंगे। और तभी अचानक से कोई यहाँ पर एक लेटर भेज देती है और ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इस लेटर को किसने भेजा है। जिसके बाद जब ये लोग उस लेटर को खोलते हैं तो उसमें लिखा होती है जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और अभी के लिए वेस्ट साइड सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इस लेटर को पढ़ने के बाद डोंगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता इस लेटर को किसने भेजा है, लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उस बंदे को तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है। इस पर युहाओ कहती है कि मैंने इस लेटर के ऊपर एक मार्क देखा है और ये पक्का जुजी ही होगी। और इस बात को सुनने के बाद डोंगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्तों तो हर जगह पर है, अब तो तुम्हें अपनी पुरानी दोस्तों से भी लेटर मिलने लगे हैं। जिस पर युहाओ वांगडोर को कहती है कि ये समय जेलस होने का नहीं है। जिस पर वांगडोर कहती है कि मैं इतनी आसानी से जेलस नहीं होती हूँ, लेकिन तब भी जरूरी सिचुएशन में तुम्हें लेटर देने की खतरा उठाया है और तुम्हें इस दोस्ती को याद रखनी चाहिए। जिसके बाद युहाओ कहती है कि ऐसा लगता है कि हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। इस पर डोंगर कहती है कि उसका क्या मतलब है, वेस्ट साइड सबसे ज्यादा सुरक्षित है या ऐसा हो सकता है कि हमारा पहले का बात जो गलत हो। इसके बाद युहाओ कहती है कि सही है या गलत हमारे लिए वेस्ट साइड एकलौती चॉइस है, लेकिन हमारी टांग सेट की लक्ष्य है कि हम यहाँ से सेफली वापस जा सके। लेकिन अगर कुछ हो जाती है तो मैं सभी को अपनी वर्ल्ड के अंदर ले जाऊंगी। जिस पर वांगडोर कहती है कि हालांकि हमारे पास तुम्हारी ट्रम्प कार्ड है। जिसके बाद हमें ग्रीन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहती है तांग वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, क्या तुमने उनको टाइम के बारे में नहीं बताया था क्या, आज थोड़ा जल्दी आना है फाइनल प्रिपरेशन के लिए। जिस पर वो कहती है कि मैंने पहले से ही इस मैसेज को उनको दे चुका हूँ। जिस पर एडलर भगवान कहता है अगर वो लोग नहीं आए तो वो सभी लोग अपनी जिंदगी को दे करके मेरी सनसेट एयरलाइंस की नुकसान की भरपाई करेंगे। इसके बाद इसका डिसेबल कहती है टीचर आप इतना गुस्सा मत होइए, उन दोनों के ऊपर भरोसा रखिए क्योंकि इस बार की प्राइज अमाउंट बहुत ज्यादा है। और तभी वहाँ पर लॉर्ड सेन भी आते हुए कहती है इतना भी मत चिल्लाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चे जरूर यहाँ पर आएंगे और इस फाइनल की खत्म हो जाने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। तभी यहाँ पर युहाओ आती है और सबसे माफी मांगने लगती है लेट आने की वजह से। युहाओ को देख करके लॉर्ड सेन कहती है आप यहाँ पर आ ही गए और आप दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अब हमारी ब्लैक वाटर लीग की जो
कमजोरी है ये अब आप दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। जिस पर युवा कहती है कि हम अपना बेस्ट देंगे। इसके बाद चैनल कहता है 3 अंडरग्राउंड टूर्नामेंट की जो फाइनल है इसकी लोकेशन वेस्टर्न जोन की बाहरी इलाका में है और हमने पहले से भी वहाँ पर तैयारी कर ली है। और रही बात कंपटीशन की रूल की तो तीनों पार्टी की तरफ से 3 बंदे को भेजा जाएगा और इनमें से हर एक बंदे को 3 घंटे दिए जाएंगे एक सॉल्ट टूल बनाने के लिए। इसके बाद ये 9 लोग 3 मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और जो सबसे पहले होगी वो इन सभी का स्किल टेस्ट किया जाएगा और जो लास्ट में आएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो बाकी के 8 मेंबर होंगे वो अगली मैच के लिए आगे जाएंगे। जिसके बाद अगले मैच में एक बैटल होगी जिसके पास ज्यादा स्कोर होगी वो सबसे लोएस्ट स्कोर वाले के साथ फाइट करेगा जिसकी वजह से हमें टॉप 4 पार्टिसिपेट मिलेगा। जिसके बाद इन चारों के बीच में सेमीफाइनल मैच होगा और आखिर में फाइनल मैच होगा। और एक चीज ध्यान में रखेगा जो तुम 3 लोग 3 घंटे तक अपनी सॉल्ट टूल बनाओगे उसके बाद ही तुरंत फाइट मैच स्टार्ट हो जाएगा और इस दौरान तुम लोगों को रेस्ट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम लोगों के लिए ही बेहतर होगा कि तुम शुरू से अपनी पावर को बचा के रखो। और इस बात को सुनने के बाद युवा भी हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि इस बार की टूर्नामेंट काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। जिसके बाद लॉर्डसन कहती है हम अपने तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव के साथ काफी ज्यादा खुश है और बाकी की जो 2 ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कहे लेकिन तुम लोगों को संभाल कर रहना ही होगा। और जब तुम लोगों मेरे अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो हम तुम तीनों की योगदान को बेकार जाने नहीं देंगे और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम तीनों में से कौन चैंपियनशिप को जीतेगा लेकिन हमारा अलायंस बाकियों को भी प्राइज देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन गिफ्ट को बाकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद ये यहाँ पर एक गिफ्ट को लेकर के आ जाती है और इस चीज को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद यह मन में कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस बॉक्स के अंदर काफी हाई लेवल की सॉल्ट टूल को रखा गया है और तो इस बॉक्स को पासवर्ड से ही ओपन किया जा सकता है। अगर इसके अंदर रॉन्ग पासवर्ड डाला गया तो ये बॉक्स एक पावरफुल बम के जैसा फट जाएगा और ऐसे ही ये बॉक्स खोलती है तो इन तीनों की काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट टूल होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट बाहर रही होती है। और इस सॉल्ट टूल वेपन को देखकर युवा भी हैरान होते हुए मन में कहती है इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो लेवल 9 की सॉल्ट टूल की जितनी है जो कि एक टाइटल डॉलुओ को सीरियस इंजर्ड करने के लिए काफी है। लेकिन अगर कोई टाइटल डॉलुओ इसकी अटैक के सामने आ जाती है तो उसकी तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाएगी। और तो यहाँ तो कि सन मून एम्पायर के अंदर जितने भी लेवल 9 की सॉल्ट टूल है वो 150 से ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि एक लेवल 9 की सॉल्ट टूल काफी होती है एक छोटी सी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद लॉर्डसन इस सॉल्ट टूल को दिखाते हुए कहती है ये एक लेवल 9 का कैनन टूल है और इसका नाम डिस्ट्रक्टिव स्टोन है और इसका ऑनर भी तुम में से कोई एक होगा और जो भी फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे ही ये मिलेगा। जिसके बाद लॉर्डसन अपनी पावर से इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। जिसके बाद लॉर्डसन वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि उस सॉल्ट टूल की वजह से उन तीनों के सर में दर्द होने लगा था। जिसके बाद चेन्नई इन तीनों को घोड़ा गाड़ी के पास ले आती है और कहती है ये आपको वहाँ तक लेकर के जाएगा। इसके बाद हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डिसेबल अपनी मास्टर से पूछती है यह ऑर्गेनाइजेशन सच में एक लेवल 9 की सॉल्ट टूल को देने वाला है रिवार्ड के तौर पर। जिस पर उसका मास्टर कहती है कि अपना बकवास बंद करो। इसके बाद वो कहती है कि सेकंड ब्रदर आपको क्या लगता है। इस पर वो कहती है कि ये बच्चा जो है वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो एक छोटा सा शॉक दिया गया था उसने वहाँ पर तुरंत ही रिकवर करके अपने आप को संभाल लिया था। और यहाँ से ये पता चलता है कि उसका जो मेंटल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो हमारी शोरमून एम्पायर के अंदर नहीं है और अब तो ऐसा टैलेंट जो किसी को भी नहीं मिला है तो इसे रिक्रिएट करना भी नामुमकिन होगा। जिसके बाद ये टीचर हंसते हुए कहती है कि ये जो बच्चा है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और इस बार की जो हमारी इतनी बड़ी रिवार्ड है वो इससे ही बेकार नहीं जाएगा और फ्यूचर में मैं उसे काफी अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। जिस पर लॉर्डसन कहता है ऐसा वैसा हरकत मत करना क्योंकि इस बच्चे के ऊपर पहला नजर मेरी है और तो ये स्पिरिचुअल पावर को यूज करती है इसकी वजह से ये मेरी स्टूडेंट बनना काफी ज्यादा सुटेबल होगी। और वैसे तो तुम्हारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं है। और तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट को भी सहमत किया है। ये कंपटीशन तो बस इसके लिए एक टेस्ट है और ये कंपटीशन सुनने के बाद इसको मैं ऑफिशियल के रूप में अपने डिसेबल कर लूंगा। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।